हालेलुया। खुदाबंद आप सबको बरकत दे, सबको आशीष दे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब 1 आयत से लेकर के 9 आयत तक हमने पढ़ा। जो आज का हमारा विषय है वो है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में दाखिल होने का एक द्वार है। खुदावंद यीशु मसीह स्वर्ग में दाखिल होने का एक द्वार है। हालेलुया। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज द डोर टू हेवन। सो उससे पहले कि मैं वचन में जाऊं, मैं आपको एक कहानी जो है वो सुनाना चाहता हूं। मेरे अजीजों, जब हम चर्च में आते हैं तो ये एक बहुत ही अदब की और इज्जत की बात होती है, और हम बड़े अदब के साथ और इज्जत के साथ खुदा के घर में बैठते हैं, क्योंकि हमारा मालिक कौन है? खुदावंद है, परमेश्वर। हालेलुया। और उसके सामने अदब के साथ पेश आना बहुत ही जरूरी है। इसलिए साधु सुंदर सिंह एक अपनी हकीकत जो है उसको बयान करते। एक बार एक चर्च में पादरी ने टाइम जो है 9 बजे का बताया था, चर्च का टाइम ना बताया। साधु सुंदर सिंह जो है वो चर्च अटेंड करना चाहता है। वो 15 मिनट पहले साधु सुंदर सिंह जी आ गए और आके पहले डेस्क पे बैठ गए। जब चर्च स्टार्ट हुआ तो उसके बाद एक मेंबर चर्च का आया जो बहुत पुराना मेंबर था। उसने साधु सुंदर सिंह को आके कहा 15-20 मिनट बाद, क्या आप नए आए हो? नए आए हो? आपको नहीं पता ये डेस्क तो मेरा फिक्स है, आप उठो और पीछे चलो। साधु सुंदर सिंह जो है वो बड़ा हलीम था, बड़ा दीन था, वो खुदा को मानने वाला था। उसने खुदा को अपना जीवन दिया और उसने वहां से उठ करके पीछे चला। कुछ टाइम पाके एक और बंदा चर्च में घुसा तो साधु सुंदर सिंह को आगे कहता, आपको नहीं पता ये डेस्क तो मेरा है, मैं यहां बैठता हूं। तो साधु सुंदर तो बड़ा हलीम है, वो उससे पीछे चला। ऐसे करते करते साधु सुंदर सिंह जो है वो लास्ट बेंच पे जाके बैठ गया। जब लास्ट बेंच पे जाके बैठ गया तो जो सबसे लेट आता है वो भी आया। लेट आते हैं ना, मैं आपको नहीं कह रहा भाई साहब, आप लेट आते हैं, आप समझिए। तो सबसे जो लेट आया वो कहता है, यार ये तो मेरी फिक्स सीट है। तो साधु सुंदर सिंह बड़ा परेशान हो गया, बोला भाई ये तो यहाँ भी पहुंचा। ठीक है, मैं तो दरवाजे के बाहर भी खुदा का कलाम सुन बड़ा दीन, और वहां पर खड़ा हो गया बाहर। पास्टर प्रचार कर रहा, वचन सुना रहा, और थोड़ी देर के बाद किसी ने साधु सुंदर सिंह के कंधे के ऊपर अपना हाथ रखा, और साधु सुंदर सिंह और ज्यादा मतलब इंसान है, वो कहने लगा, ला यार अभी तो मेरे चर्च के गेट से भी बाहर निकाल देंगे। वो कौन था? वो यीशु मसीह। और यीशु मसीह और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो? वो कहता, मुझे तो बाहर निकाल दिया, मैं तो पहले डेस्क पे बैठा था। तो यीशु मसीह ने कहा, इन्होंने तो मुझे नहीं अंदर आने दिया, तुम क्या कर रहे हो? सो मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये एक सच्ची हकीकत उसकी जो उसने बयान करी। लेकिन आज खुदा का शुक्र है
कि हम लोग ऐसे नहीं हैं। अगर ऐसे हैं तो अपने आप को जांचें। मेरे अजीजों, खुदा के घर में जब आते हैं तो हर तरह की बुराई, हर तरह का वैर विरोध, हर तरह का बड़ापन, हर तरह का घमंड, हर तरह की दोष लाने वाली आत्मा, उसको बाहर निकालें। उसके बाद आप चर्च में बैठेंगे, तुरंत खुदा जवाब देगा। हालेलुया। अगर आप ऐसी सोच रखेंगे तो उसके बाद जो है कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि राजों का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपके दिल में, आपके बीच में तभी आएगा अगर आप अपने दिल को एक अच्छी जमीन की तरह तैयार करोगे। अगर आप खोपड़ खोपड़ है, पत्थर है, कांटे हैं, तो खुदा जो है उसमें आएगा ही। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि आज इस बात को कितने लोग समझ रहे हैं। हालेलुया। क्या आप ऐसा कभी करेंगे? नहीं। जो चर्च में आता है, जो बैठता है, उसको काउंसलिंग करें, उसको चर्च में लाएं, उसको बाहर मत निकालें। अपने अंदर से जो शैतान है उसको बाहर निकालें। जब ललित गीत गा रहा था, तेरे नाम पे जितने खलोवा कम होन पूरे मेरे, ये शैतान का मिसरा उसमें आया और मैं आंखें बंद करके यहाँ पर उसको सोच रहा था, विचार कर रहा था और वर्शिप कर रहा था, और वर्शिप करते मैंने देखा शैतान बाहर जल रहा है। हालेलुया। काला कठूच जल रहा शैतान, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे बीच में, क्योंकि खुदा जो है वो हमारे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन में देखेंगे कि बिना प्रभु यीशु मसीह के हम स्वर्ग में दाखिल नहीं हो सकते। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में दाखिल होने का द्वार है। जब द्वार है तो हम किस तरह से उसमें प्रवेश कर सकते हैं? किस तरह से? क्या चोरी करके, क्या बुरे मन से, क्या पाप करके हम दुनियावी बरकतें ले सकते हैं? हम रूहानी बरकतें ले सकते हैं? नहीं। खुदावंद यीशु मसीह जो है उसने हमें एक रास्ता जो है दिखाया है। Not enter heaven without Jesus Christ। बिना प्रभु यीशु मसीह के हम स्वर्ग में दाखिल। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अपने घर को स्वर्ग बनाएं, अपनी फैमिली को स्वर्ग बनाएं, लड़ाई झगड़ा ना करें। शैतान जब हमारे बीच में एंटर होता है तो हमारी शांति जो है उसको भंग कर देता है। जब हम घर बनाते हैं, कहते हैं स्वर्ग जैसा घर, सपनों का घर, जिसमें मैं, मेरी माँ, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, हम सब रहते हैं। लेकिन सपनों की बजाय लड़ने वाला घर बन जाता है। इसलिए हम लोग इन चीजों को समझें। क्या हम अपने घर में ऐसे रहते हैं, वो स्वर्ग में कैसे जाएंगे? इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप दें, क्योंकि प्रभु कहता है मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार वो द्वार है, उसके द्वारा हम खुदा के पास पहुंच सकते हैं, उसके द्वारा ही हम सब कुछ कर सकते हैं। यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 7वीं आयत से लेकर के 9वीं आयत तक पद 7 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं। 2 बार कहा, एक बार नहीं, दबा दे करके, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं। जब एक एफिडेविट दिया जाता है तो एफिडेविट जो है उसमें
जो लैंग्वेज लिखी जाती है, वकीली लैंग्वेज या सरकारी लैंग्वेज, उसमें एक बार साइन होते हैं, उसके बाद मैं पूरे होशो आवाज में ये ध्यान करता हूं, मतलब 2 बार वहां साइन करने पड़ते हैं। यीशु मसीह ने 2 बार इस बात को कहा, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार, भेड़े कौन है? हालेलुया। आप भेड़े हैं। भेड़ तो थोड़ा सा पानी पीती है, आप भेड़े हैं। भेड़ तो बहुत कम बोलती है, भेड़ तो कहती है भै, खुदा से डरती है। अगर हम भेड़े हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने जो उपमा करी है, तो हमें वो भेड़ों जैसा स्वभाव, एक अच्छे बिलीवर बनना है। क्या हमारा मुंह जब फाटक खुलता है तो इतना लंबा खुलता है कि हम किसी को छोड़ते ही। आप भेड़े हैं या बकरी हैं? बकरी है या भेड़े हैं? हम तय करें किस द्वार से हम जा रहे हैं, कौन सा रास्ता हमने पकड़ लिया। चाहे वो एल्डर हो, चाहे पास्टर हो, चाहे बिशप हो, चाहे कोई भी हो, इतना बोलते हैं हम कि अगले का पूरा मलिया मेट करके रख देते हैं। क्या? क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि भेड़ें जो है वो भेड़ों की तरह रहती है, एक झुंड में चलती है, एक रास्ता पकड़ती है और चरवाहे के पीछे चलती है और उसकी आवाज को सुनती है, क्योंकि द्वार वही है, वही उस गल्ले में लेकर के जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन बताता है 8वें आयत में, जितने मुझसे पहले आए सब चोर और, परंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनती। भेड़ें जो चोर है, जो डाकू है, जो बेईमानी से पैसा लूटता है, जो बेईमान है, खुदा कहता है कि बेईमान की बेईमानी जो है वो जाहिर हो जाएगी। इसलिए चोर उसमें नहीं घुसेंगे। जो खुद चोर है वो खुदा के राज्य में कैसे जाएगा? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि हम खुदा के घर की जो चोरी ना करें। खुदा का जो टाइम है प्रार्थना का, वो चोरी ना करें। अपना टाइम खुदा को दें। और वचन में, परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि कोई भी बात ऐसी नहीं है जो गुप्त है और प्रकट, और परमेश्वर जो है वो हमें इन सारे झंझटों से निकालना चाहता है, बाहर निकालना चाहता है। वो हमें रास्ता दिखाना चाहता है, वो हमें स्वर्ग के रास्ते में लेकर के जाना चाहता है। जो भेड़े हैं, आपने कहा ना, नहीं हम भेड़े हैं, हम भेड़े हैं तो हमने शैतान की बात को नहीं सुनना, हमने खुदा की बात को सुनना है, हमने उस यहोवा परमेश्वर की बात को सुनना। 9वें पद में लिखा है, द्वार मैं। हालेलुया। द्वार क्या? दरवाजा। अब कितने दरवाजे? ये दरवाजा, ये दरवाजा, वो दरवाजा, कितने दरवाजे हैं? यीशु मसीह ने कहा भेड़ों का द्वार, दरवाजा एक ही है। वो कौन है? यीशु मसीह। बहुत से लोग दलील देते हैं, उदाहरण देते हैं, बहुत से रास्ते हैं जाना, तो एक ही जगह है, लेकिन एक जगह जहां पर जाना है वहां का कोई मालिक भी तो है, जिसके हाथ में कुंजियां हैं। भाई साहब, वो खोलेगा तो तभी आप जाओगे, है ना? और वो कुंजियां किसके हाथ में है? यीशु मसीह के हाथ में। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह की हमने महिमा करनी है। खुदावंद यीशु मसीह को हमने सत्कार देना है, उसको हमने इज्जत देनी है। उसको इज्जत देने का मतलब है जो उसके कहे हुए बोल हैं, जो कही हुई बातें हैं, उसके पीछे हमने
चलना है। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार, अंदर बाहर आया जाया तो चारा, अंदर भी आएगा बाहर भी जाएगा, चारा भी पाएगा। चारा मीन्स खाने के लिए रोटी। हालेलुया। हाँ, खाना ना, खाना खा गया। खाना जो है वो परमेश्वर हमें देता है। एक शरीर भोजन है जो हमें देता है, एक आत्मिक भोजन है जो हमारी रूह के लिए, जो परमेश्वर का वचन है। ज़बूर 23 में वचन में लिखा है, दाऊद नबी कहता है, यहोवा मेरा मुझे कुछ घटी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में, वो मुझे सुखदायक जल के झरनों के पास। हालेलुया। कितना सुंदर है। जब आप पहाड़ों में जाओगे, जब आप बाहर निकलोगे, आप देखोगे जो कहा गया है वो कैसे सचमुच में जो है खुदा चलाता है, कैसे अच्छी हवा जो है, वहां वातावरण जो है बड़ा अच्छा है। ऐसी जगह पर खुदा जो है आपको लेके जाएगा, और स्वर्ग से अच्छी जगह और कहीं भी दुनिया में कहीं पर भी आपको मिलेगी। इसलिए आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो अपने घर को, अपने आप को, अपने चर्च को डिसिप्लिन में रहना, और जो घर का प्रोटोकॉल है, चर्च का प्रोटोकॉल है, आपके काम का प्रोटोकॉल है, उसको आप जरूर पूरा करें। हालेलुया। जिधर दिल करे वहीं चल गए, वो तो कोई बात है ना। भेड़े जो है वो वहीं जाती है जहां चरवाहा चलता है। हालेलुया। ये पहली बात जो हमने देखी, उसने कहा कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार। दूसरी सेकंड चीज जो है, जो यूहन्ना की अंजील उसके 10वां बाब उसकी पहली आयत में प्रभु के वचन में कही गई है, जो यीशु के द्वारा दाखल नहीं होना चाहते उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह के बगैर कहते हैं कि हम दाखिल हो जाएंगे, किसी की टांग पकड़ करके भी स्वर्ग में चले जाएंगे। ऐसा लोग मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोग भी हैं, है ना। Those who do not want to enter through Jesus, बिना यीशु के कहते हम दाखिल हो जाएंगे। तो यहां पर भी पहली आयत में लिखा है, वहां पर कहता मैं तुमको सच सच कहता, 2 बार है ना, 7 आयत में भी कहा और पहली आयत में भी सच सच कहा। मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और से चढ़ जाता है, वह चोर और देखो खुदा कहता वो चोर जो चर्च में नहीं आता, जो दुआ नहीं करता, जो प्रार्थना नहीं करता, जो किसी बात को नहीं मानता, जो डिसिप्लिन को नहीं मानता, अपनी मनाही करता, यीशु मसीह को नहीं मानता, जो प्रभु को नहीं मानता, वो कुछ भी नहीं है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जो अपनी मनाही करता उसको मैंने नहीं, यीशु मसीह ने कहा वो चोर और उसके मन में चोर है। कोई ना कोई उसके मन में है, किसी के प्रति ईर्ष्या है, दोष लगाने वाली आत्मा। मेरी बहनों, मेरे भाई, आज हम किस कंगार पर खड़े हैं? आज दुनिया में सबसे ज्यादा शैतान जो है काम कर रहा। आजकल तो लोग जो है ना, वो मुझे तो पता नहीं था, मैंने तो उसमें देखा, पता नहीं किसने मुझे बताया, अरे शाही ने बता दिया मुझे। कह रहे पापा देखो आज तो भूतों वाला दिन लोग मना रहे। बताओ है क्या? हेलो, देख लो, ये देखो, है ना, ये सब कुछ। आओ पीछे तक का आवाज आ रही है, ये सबको पता नहीं। अच्छी बात है, पता होना चाहिए, क्योंकि वो क्या कहता है, हेलो हेलो। देखो शैतान बन बन के एक दूसरे को डराने वाली तस्वीरें कई बार आती है, तो देख के कितना बुरा सा लगता है। बताओ, क्योंकि ये एक पूरी दुनिया में, पूरे संसार में शैतान जो है बड़ा छिका। जितना खुदा का नाम ज्यादा बढ़ रहा है, उतना शैतान जो है वो भी अपना जोर उसके लिए लाखों लोग कितने तैयार हुए हैं। जब WSS की मीटिंग होती है,
जहाँ फिर वो यूथ की मीटिंग होती है, जहाँ फिर और मीटिंगें होती है, उसमें मतलब है कि हम बड़े बहाने लगा देते हैं। कई बार चर्च में पूछते ना, चर्च में क्यों नहीं आए, है ना? तो स्टेटस पे डाल रखा है कि भाई सूट ले रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां आनंद कर रहे हैं, हाँ डांस कर रहे हैं, बगड़ा डाल रहा है ना? नहीं, ये तबीयत खराब हुई, आज उठा नहीं गया, ये नहीं हुआ। दूसरे कामों के लिए हम उठ जाते हैं, दूसरे कामों के लिए सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन खुदा के घर के लिए हमें उठाई। इसीलिए तो खुदा कहता तुम्हें उठा नहीं जाता, तुम खुदा के घर में आओ, तुम उठ जाओगे। तुम बीमार हो, खुदा के घर में आओ, दुआ कराओ, तुम उठ जाओगे, है ना? ये बहानेबाजी। लेकिन पास्टर को तो पता ही रहता है, पास्टर भी तो मोबाइल देखता है, मेरे पास भी बड़ा अच्छा मोबाइल है ना? मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, लेकिन बड़े शर्म की बात है। फिर कहते हैं चर्च इतने लोग आए हैं, इतने कम हैं, ये है, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। ये बड़ी बुरी बात है। खुदा को अगर आप धोखा दोगे तो एक दिन ऐसा धोखा मिल जाएगा कि आपको पता भी। इसलिए कभी भी खुदा को धोखा नहीं देना, खुदा के सामने सच बोलना। जब खुदा ने कहा मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, तो हम खुदा को क्या कहेंगे कि मैं तुम्हें झूठ झूठ कहता हूं? है ये देखो, क्या हम खुदा को ये कहेंगे मैं तुम्हें झूठ झूठ कहता हूं कि मुझे ये हुआ था इसलिए मैं चर्च नहीं आया? खुदा हमें सच सच कहता है, हमको भी सच बोलना है, हमें भी खुदा को जवाब देना है। खुदा ने हमें बरकत दी है, खुदा ने हमें गाड़ियां दी है, खुदा ने हमें कपड़े दिए हैं, खुदा ने हमें रोजगार दिया है। कौन सा हम पीछे से लेकर के, खुदा हमें सब कुछ देता है। इसलिए खुदा कहता है कि तुम मेरी भिड़े हो, मैं तेरा इंतजाम करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जरूर परमेश्वर के पास आए। ऐसा ना बने कि आप भेड़शाले से नहीं और द्वार को फाड़ करके अंदर आ गए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमें सीधा मार्ग जो है वो यीशु मसीह का है, जो हमें वो सिखाता है, उसको हम समझें। अब बाइबल को अपनी खोल लीजिए, रेवलेशन उसका 3 बाब उसकी 7वीं आयत। प्लीज मेहरबानी से आप इसको पढ़ दीजिए। प्रकाश तो आके उसका 3 बाब उसकी 7वीं आयत, कोई भी पढ़ दे जल्दी से। जो पवित्र और सत्य है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया, हाँ जी। बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, बंद किए हुए को खोल नहीं सकता। हालेलुया, थैंक यू। ये देखो दाऊद जो है उसका क्यों जिक्र आया? क्योंकि दाऊद की वंशावली से यीशु मसीह पैदा हुए, और वचन में लिखा है वो कुंजियां खुदा के हाथ में है। अगर पृथ्वी पर किस चीज को बांध दे आप उठ नहीं पाएंगे। वो खोल देता है, कोई बंद कर। इसलिए अगर खुदा की मर्जी हो, प्रभु की मर्जी हो, तो वह सब कुछ कर सकता है। वो कुंजियां जो है वो उसके हाथ में है। जो हमारा दिल धड़कता है ना, इसकी कुंजियां किसके हाथ में है? खुदा के हाथ में है। अगर वो बंद कर दे कोई नहीं खोल सकता। अगर वही खोल सकता है, जैसे लाजर को खोल दिया, उसी के हाथ में है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, खुदा के ऊपर भरोसा रखें। स्वर्गीय दरवाजों की कुंजियों का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? यीशु मसीह के पास। द की टू द हेवन डोर बिलोंग्स टू
जीसस क्राइस्ट उसके पास है। कहां जाएंगे हम? कहां पर घूम रहे हैं? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज बहुत से लोग जो है उस तस्वीर को देखते होंगे। जेनिमा जो एक वोमेन क्रिकेट खिलाड़ी और लड़की क्रिश्चियन, और उसने कितना बड़ा काम जो है वो करा। प्रभु के नाम में कोई ना कोई उठता है, ना सिर्फ एक देश पे, पूरे वर्ल्ड में उसने नाम रोशन करा। उसकी वीडियो आपने देखी होगी जब वो चर्च में जाती थी, प्रेयर पास्टर साहब ने करी। आजकल तो इतने लोग हैं उनको प्रेयर की भी कदर नहीं, कई लोगों को प्रेयर की भी कदर नहीं है, इसीलिए वो पीछे जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घुटनों पर। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, निर्गमन 14 की 14 जब 50-60 बल्ले जब खेलता है खिलाड़ी, उसके बाद आप कितनी जोर से मारे बल्ला उठता ही नहीं, थक जाती है बॉडी, शरीर में जान नहीं रहती। लेकिन 127 रन जो है उसने मारे और 13-14 चौके जो है उसने मार के रिकॉर्ड जो है वो कायम करा। और लास्ट रन जब उसने मारा था, मैंने भी देखा, आपने देखा होगा, कि वो एक चमत्कार था। जैसे पीछे से उसने मारा और विकेटों को लग जाता तो फेल हो जाते, लेकिन खुदा ने लगने, जो उसने वर्ष बोला, निर्गमन 14-14 पढ़िए, निर्गमन 14-14, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए हालेलुया, इसलिए तुम चुपचाप रहते हैं ना, प्रभु की आराधना करते हैं। यहोवा परमेश्वर जो है वो उनके लिए खुद लड़ता है, उनको पता नहीं चलता। आपको पता, मेंटली डिस्टर्ब हो गई वो लड़की, कई बार उसको निकाल दिया था वो इंडिया की टीम में, क्रिश्चियन है, ऐसे बयान देखो आप। लेकिन प्रभु जो है, परमेश्वर जो है, हर हालात से, हर परिस्थिति से वो निकालता है। वो कह रही कि ये वर्ष मेरे दिमाग में आ रहा था जब मैं खेल रही थी कि मेरे में बल नहीं है, मेरे में ताकत नहीं है, प्रभु तू कर। और उसने क्या करा, उल्टा करके घुमा के मारा और बिट्टों के साथ जाकर के बाहर निकाल दिया। ऐसा मेरा खुदा है, हालेलुया। उस खुदा की हम आराधना करते हैं। हारना और जीतना वो परमेश्वर के, अगर आपको टॉप पर लाना है वो परमेश्वर ला सकता है। अगर आपने स्वर्ग में जाना है तो यीशु मसीह के द्वारा आप जा सकते हो। कोई भी बरकत पाना चाहते हो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पा सकते हैं, नहीं तो हम कुछ भी कर नहीं सकते। यशायाह नबी की किताब, उसका 22वां अध्याय, उसकी 22वीं आयत जो है आप पढ़ दीजिए। क्योंकि खुदा जो है वो हमें अधिकार देता है, किसी भी चीज का अधिकार जो है वो खुदा के पास है। यशायाह 22 मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर, फिर देखो खुदा के कलाम ने कहा, मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा। अरे कंधा कितना बड़ा, लोग को कुंजियां कंधे पे रखता। यानी जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए उस क्रूस को कंधे पर रखा। इसका मतलब यह है, मैं आज आपको बता रहा हूं कि क्रूस ही स्वर्ग की कुंजियां हैं, हालेलुया। ये मुकाशवा जो है मुझे खुदा ने दिया, आप इसको समझ लीजिए। स्वर्ग की कुंजियां जो है वो क्या है, क्रूस है। अगर क्रूस पर यीशु मसीह नहीं चढ़ते, आप स्वर्ग में कभी भी जा, कोई भी स्वर्ग में जा, इसलिए उसके कंधे पर क्रूस जो है, सलीब जो है, वो ही एक कुंजी है। हाँ जी। और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा। वो खोलेगा, उसके द्वारा कोई बंद कर नहीं सकेगा।
और वो बंद करेगा तो वो खोल। थैंक यू। देखो कितनी बड़ी बात यशायाह नबी ने ये भविष्यवाणी करी, जिसको समझने के लिए मुझे भी पता नहीं कितने साल लग गए। आप लिख लीजिए, क्योंकि परमेश्वर जो है उसने अपने पुत्र को भेजा, उस क्रूस को उसने उठाया। वो क्रूस जो है वो क्या है? स्वर्ग की कुंजी। हालेलुया। ये क्रूस पर यीशु न मरता हमारे पाप क्षमा, हम स्वर्ग के लिए तैयार नहीं हो सकते। इसलिए मेरी बहनों भाइयों, स्वर्ग की कुंजियां जो है वो सलीब है। स्वर्ग की कुंजी सलीब है, जिसको रोजाना उठाने की। आप समझो मैं किस तरह से इस वचन को पेश कर रहा हूं। अगर वो कुंजियां यीशु मसीह ने उठाई है, क्रूस उठाई है, तो आज मुझे और आपको भी उठानी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये बात लिखी हुई है। स्वर्गीय कुंजी सलीब है, जिसको रोजाना हमने उठाने के लिए कहा गया। द हेवनली की इज क्रॉस, हु इज आस्क्ड टू पिक इट अप डेली। खुदावंद यीशु मसीह लोगों को और अपने चेलों को कहता है कि अगर तुम मेरे चेले बनना चाहते हो, मेरे बिलीवर बनना चाहते हो, तो अपने आप का इनकार करो और अपनी क्रूस उठा के। हालेलुया, हालेलुया। इसको समझना है, हम कैसे क्रूस उठाएं। हम तो सुबह उठ ही नहीं सकते। गर्मी है तो एसी ज्यादा चलता है तो नहीं उठ सकते। सर्दी है तो रजाई इतनी भारी है, निग लगे तब नहीं उठ सकते हैं। हम खुदा के लिए उठ नहीं सकते। उठो और हिम्मत बांधो, कुछ करो। खुदा ने आपको आगे बढ़ाना है, खुदा ने आपको बरकत देनी है। इसलिए जो कुंजियां है वो क्रूस है, उस क्रूस को उठाएं और परमेश्वर की तरफ चले और खुदा की महिमा करें। मरकुस की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 34वीं आयत आप जल्दी पढ़ दीजिए। मरकुस की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 34वीं आयत। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत भीड़ को और चेलों को अपने पास बुला के कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आपे से इनकार करे, और अपने आपे से इनकार करे। मैं बड़ा चौधरी हूँ, मैं बड़ा प्रधान हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरे बगैर तो पत्ता नहीं हिलता, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। है गुड फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं है ये। लेकिन परमेश्वर जो है वो कहता है, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आपे का क्या करे। जैसे एडवोकेट साहब वैसे तो बड़े ये मार्शल बंदे हैं, लेकिन चर्च में आकर के अगर जगह नहीं मिली तो नीचे ही, ये इनका एक प्लस पॉइंट है ना। अरे खुदा के घर में आकर के कोई वो नहीं देखना चाहिए, उनको वहीं पर मजा आया होगा और खुदा ने देखा होगा और दूसरों ने कहा कि भाई नहीं आप पर बैठ जाओ। अब प्रभु के घर में आते हैं तो अपने आप को इनकार करें, मैं एडवोकेट नहीं हूं, मैं अफसर नहीं हूं, मैं एक खुदा की, हाँ जी, हालेलुया, चेता, हालेलुया, मैं खुदा की भेड़ हूं। क्योंकि मैं यीशु के दरवाजे से प्रवेश, जो तो यीशु के दरवाजे से होकर के समझता है मैं चर्च में एंटर कर रहा हूं, वो ऐसा कभी सोचता नहीं। लेकिन अगर ऐसा सोचा है तो फिर खुदा के कलाम में लिखा तुम चोर और पीछे। समझ में आ रही है ना सबको? हालेलुया। हाँ जी, पढ़ दीजिए। और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे। ना तो हम क्रूस उठाते हैं ना उसके पीछे। वो कहता मेरी भेड़ें मेरे पीछे चलती है। अपना क्रूस उठाएं और पीछे चले।
इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, हमें खुदा की पीछे चलना बहुत ही जरूरी है। हमारी पहचान क्या है? क्रूस ही मेरी और आपकी पहचान है। हम क्रिश्चियन हैं। पूरी दुनिया में, पूरे संसार में उस क्रूस पर यीशु मसीह खुदा जो है उसने जान दे दी, वही हमारी पहचान है। प्रकाश वाक्य रेवलेशन उसका 14 बाब उसकी 13वीं आयत आप पढ़ लीजिए। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, जो मृतक प्रभु में मरते हैं, जो मृतक प्रभु में मरते हैं, वे अब से धन्य है। अब से क्या है? धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि वो यीशु मसीह के थ्रू जो है स्वर्ग में पहुंच गए। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को अपना द्वार समझ लिया। उन्होंने यही चीज समझी। आज मुझे और आपको खुदावंद यीशु मसीह को द्वार जो है वो समझना। मत्ती की अंजील उसका 10 बाब उसकी 38वें आयत जो है आप पढ़ दीजिए। मैं जल्दी इसको खत्म करूंगा। और जो अपना क्रूस लेकर, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, मेरे पीछे ना चले, वह मेरे योग्य नहीं। मेरे योग्य। हालेलुया। अब मैं आपको बहुत पते की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। यीशु मसीह ने क्रूस उठाया, फिर हमें क्या जरूरत है क्रूस उठाने की? लेकिन फिर भी यीशु मसीह कह रहा कि अपनी क्रूस उठाएं। यीशु मसीह ने किन के लिए क्रूस उठाई? हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम पापी थे। हमारे पाप जो उसने उठा ले, वो हमें क्यों कह रहा क्रूस उठाने के लिए? इसका मतलब आप समझें कि आज जैसे यीशु मसीह ने दूसरों के दुखों को समझा, जैसे यीशु मसीह ने दूसरों को प्यार करा, जैसे यीशु मसीह ने दूसरों का दुख अपने ऊपर ले लिया, आप लोग भी एक दूसरे का दुख जो है उसको अपने ऊपर ले, जितना आप ले। आजकल तो कोई बीमार हो जाए तो फोन नहीं करता, पैसे न मांगे रिश्तेदार, कौन से क्रूस उठा रहे हैं? मैं बड़ी बरीकी की बात आपको बता रहा हूं, कोई नहीं बताए। ये सही बात है। क्रूस उठाने का मतलब है किसी के दुखों को उठाना, है ना? किसी को रोटी देना, किसी की बीमारी में उसकी मदद करना, उसके लिए प्रार्थना करना, उसको संतावना देना, उसके दुख में भागी होना, ये सारी चीजें जो है खुदावंद यीशु मसीह के जीवन में हुई। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि जैसे मैंने करा है वैसे तुम भी करो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ऐसा करोगे आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आपके सामने अगर आप उसको बचा सकते हो, आपकी वजह से अगर उसकी डेथ हो गई, वो मर गया, वो तड़प रहा है, उसका बदला खुदा जो है मेरे से और आपसे। हम किसी दुखी की मदद करें, हम किसी के साथ चलें, तब जो है वो खुदा के रास्ते पर हम चल रहे हैं, जब जो है वो मार्ग जो है वो हमारे लिए सही जो है वो चल रहा है। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, मत्ती के इंजील उसका 7वां बाब उसकी 13वीं आयत जो है आप पढ़िए। मैं 2 आयतें जो है पढ़ा करके उसके बाद एक फाटक से प्रवेश करो। हाँ, खुदा के कलाम में लिखा स्केत यानी मतलब छोटा जो दरवाजा है उसमें प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है, वो चौड़ा है, वह फाटक और सरल है, वो फाटक तो सरल है, वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, वो विनाश को पहुंचाता है। मैं सही में आपको तर्जुमा करके बताऊंगा, पढ़ने में हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह जो मार्ग है वो तंग मार्ग है, फकरा, और खुला जो है उसमें पहुंच जाते हैं। आज ही यहाँ पे आप मेला लगा है, आप देखो मतलब है कि आधी कलीसिया वहां से ज्यादा चली जाएगी, क्योंकि जाना चाहिए, वो तो कोई बुरी बात नहीं है, मेला देखना चाहिए, हम भी देख लें। लेकिन अगर खुदा को ज्यादा तरजीह दे करके ना दे करके मेले को ज्यादा दे रहे हो, जब दूसरी चीजों को दे रहे हो, है ना, वहां पर
जो है वो हम कितना कितना जो है वो खा जाते हैं, कई बार कितना कितना महंगा जो है वो खा जाते हैं, लेकिन खुदा के घर में आकर के कई बार हम सोचते हैं कि हम कितनी ऑफरिंग डालें। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं कभी कभी साल में 1-2 बार आपको बताऊं एज ए पास्टर। ये चीजें जो है वो शैतान हमसे करवाता है। खुदा कहता है कि भले कामों के लिए तुम्हें दिया गया है, भले कामों के लिए तुम्हें सृजा गया है, और भले कामों के लिए तुम कितना करते हो, और मैंने तुम्हें इतना दिया और तूने कितना शैतान के कामों पर बर्बाद कर। मेरी बहनों, मेरे भाई, अगर खुदा के दरवाजे पर हम जाएं तो खुदा कहता है कि तुम ऐसे मतलब है कि कहीं पर भी जा करके जादू टूना सारा टूना टमक्का ना कर। फिर क्या करते हैं, घर में कभी मीट किसी ने खाया चाहे नहीं खाया, अगर किसी ने भिखमंगे ने कह दिया वहां पर कि काला मुर्गा बना करके छोड़ना है, तो कई बार देखा सड़कों पर बेचारे घूम रहे होते हैं, जो नछेड़ी है उसको पकड़ते काट के खा जाते। उसमें क्या है, कौन सी उसके अंदर क्या है, शैतान ही शैतान को खाता है ना। अरे भाई, मुर्गा जो है वहां देना है, आपको एनर्जी मिलेगी, प्रोटीन मिलेगा, आपने घर में ला करके बनाए, अपनी फैमिली को खिलाए, है ना। क्या जरूरत है वहां छोड़ देगी, है ना। ऐसे बहुत से काम है जिनके द्वारा हम इतना इतना पैसा बर्बाद करते हैं, लेकिन अच्छे काम के लिए हम उसको नहीं लगाते। फिर कौन सा द्वार है, खुला ही द्वार जो है वो, है ना। कई छिप छिप के ऐसे काम करते हैं, है ना। कई बाबे आ जाते हैं ना, वो कहते हैं कि नहीं, कहते नहीं जी असी तो क्रिश्चियन है, असी तो इन चीज़ों को मानते ही नहीं। और बाबे जो है वो बहुत चालाक होते हैं, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, उनको पता है कि इनको पटाना और पैसे लेने हैं, धीरे धीरे पैसे दे दो, कोई बात नहीं, लड्डू ला करके चर्च में ले लेना, और दूसरों को भी शुदाई बना रहे हैं। अरे बाबे ने कहा है तो बाबे को खिलाओ, बाहर जाके खिलाओ, चर्च में क्यों लेके आए। मैं तो ये विनती करता हूँ अगर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है तो चर्च में मत लाए, है ना, क्योंकि चर्च में तो दुआ कर देते सब एक ही जैसा, लेकिन चर्च में लेकर के मत आए, उसको मना करें कि हम प्रभु यीशु मसीह के रास्ते में चलते हैं। द्वार जो है प्रभु यीशु मसीह है, मुक्ति जो है उसी से है। एक दिन मेरे पास एक ऐसा आ गया और उससे मैंने बातचीत करी, तो मैंने कहा सच बताना ये क्या कर रहे हो। वो पगला गया, तो कहने लगा नहीं जी साहब जी, ये तो हमारे रोटी का रोजगार है। ये मतलब गलत चीजें जो है वो आज हमारी जिंदगी में आ रही है, और खुला रास्ता जो है उसमें हम जाना चाहते हैं, लेकिन खुले रास्ते में जा करके एक दिन हम नरक में चले जाएंगे, हमें कोई बचाने वाला नहीं है। आज प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की कृपा है, प्रभु जो है वो हमें बचा रहा है, इसलिए एक टाइम आएगा जब हमें कोई भी बचा नहीं पाएगा। लूका की इंजील उसका 13वां बाब आप जल्दी पढ़ दीजिए, लास्ट आयत जो है पढ़ेंगे, लूका के इंजील 13वां बाब 23 और 24वीं आयत। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। सकेत द्वार से प्रवेश करने का जतन करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जैसे 10 कवार 5 जो स्वस्थ थी, जो खुदा से दूर थी, वो प्रवेश तो करना चाहती थी लेकिन प्रवेश ना कर पाए। लेकिन मुझे और आपको खुदा से मुलाकात करनी है, उसके पास हमने जाना है। उल्टे सीधे कामों से बाहर निकलो, सीधा परमेश्वर साफ सुथरा वचन हमें देता है, उसमें आप विश्वास करो, यकीन मानिए,
आपका बटुआ कभी खाली नहीं, आपका आटा कभी खत्म नहीं, आपकी योजनाएं कभी फेल नहीं, आप हमेशा आगे ही बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने प्रभु पिता परमेश्वर जी अपनी बड़ी पाक मोहब्बत के द्वारा प्रभु जी होने दिया कि हम खुदावंद आपके पाक कदमों में आ सके, आपकी शुक्रगुजारी कर सके, आपकी महिमा कर सके। पिता परमेश्वर ईश्वर राजा, आज हमने सीखा कि द्वार प्रभु जी आप हैं, आपके बिना कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता, क्योंकि आप स्वर्ग से आए और स्वर्ग में चले गए। आप स्वर्गीय पिता हैं और प्रभु दुनियावी और हानि कामों में प्रभु आप हमें ब्लेस करें और बरकत दें और हर की योजनाओं को पूरा करें। जितने लोग आए हैं जिन्होंने सुना है वो दीन बने, हलीम बने और खुदावंद आपके ऊपर भरोसा रखें। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू।